बचे हुए ऊन, पुरानी साड़ी जिनकी लेस हमने निकाल के रख ली हुई है, और जो चूड़ियाँ हम यूज़ नहीं करते हैं जो बच जाती हैं वो, और ज्वेलरी के जो छोटे छोटे से टुकड़े कुछ चीज़ टूट जाती है उनको, और सीडी जो अब आजकल यूज़ नहीं होती है, उन सबको यूज़ करके हम दिवाली में बहुत अच्छा सा आइटम बनाएंगे। मैं प्रीति, रेनबो लाइफ बाय प्रीति से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो बेल आइकन होता है ना उसको भी जरूर से हिट कर दीजिएगा, जैसे नेक्स्ट अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच जाए। ये ऊन मैंने ले ली है और उसको थोड़ा सा 1 मीटर से ऊपर थोड़ा सा ले करके इसको हमने 4 भाग में कर लिया है। 4 इस तरह के 4 रेशे ऊन के लेना है। इससे क्या होगा कि हम चूड़ियों में अच्छी तरह से लपेट सकेंगे। यदि आप मेटल की चूड़ी ले रहे हैं तो इसको आप 2 चूड़ी एक साथ लीजिए, और यदि आप कांच की थोड़ी मोटी चूड़ी ले रहे हैं और जो सिंपल आती है, और कोई मेटल की चूड़ी जो बहुत पतली पतली होती है उनको 2 लेना है, और उनको इस तरीके से लपेटना है। देखिए इस तरीके से लपेट रहे हैं। यदि आप एक धागा लेंगे, एक ऊन लेंगे तो उसको लपेटने में बहुत टाइम लगेगा। यदि आप 4, 5, 6 ले लेंगे तो उसको इसमें एक साथ काफ़ी जल्दी लपेट जाता है। और यदि आपने 1.5 मीटर लिया तो उसमें 2 चूड़ियाँ या 3 चूड़ियाँ हो जाती हैं। और ग्लू गन से इसका लास्ट छोर जो होता है ना उसको कर दिया। ज़रूरी नहीं है ग्लू गन से ही करना है, आप कोई और भी ग्लू से कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने रंग बिरंगी ऊन लेकर के ये बना लिया है, और इसमें गोटा लपेटना है। आप गोल्डन या सिल्वर कोई भी गोटा लपेट सकते हैं। और इस तरीके से करके आप थोड़ा सा जिगजैग टाइप में इसको ऐसे लपेटिएगा, जैसे कि ये अच्छी तरीके से लपेट जाए। और ये आप बिल्कुल पास पास भी कर सकते हैं और दूर दूर भी कर सकते हैं। मैं आपको पास पास करना बता रही हूँ, आप दूर दूर भी कर दीजिएगा। मैंने 2-3 चीज़ें बनाई है इसमें, किसी में मैंने दूर दूर गोटा लगा हुआ यूज़ किया हो, किसी में पास पास किया है। और इस तरह से काट करके लास्ट छोर में जो होता है ना उसको हमको इस तरीके से ये अंदर डाल करके बाहर से निकालना है, मतलब नॉट लगानी है, जिससे कि पूरे जितने भी जो आपने गोटे के थ्रेड लिए हैं वो अच्छी तरीके से उसमें आ जाए। और इसको ग्लू गन से चिपका दिया। और ग्लू गन नहीं है तो आप फेविकॉल से भी चिपका सकते हैं, थोड़ा सा उसमें पकड़ के बैठना पड़ता है। देखिए ये दूर दूर वाले हैं, वो पास वाला है। इस तरीके से कर लीजिए। और आपको ये चाहते हैं कि यदि रंग बिरंगा ऊन का भी है तो 4 धागे में एक धागा दूसरे कलर का भी ले सकते हैं। ये है पुरानी लेस साड़ी की। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि पुरानी है, पर इसमें ना मिरर वगैरह लगे हुए हैं तो काफ़ी अच्छा आ रहा है। लेकिन देखिए इसमें वीडियो में थोड़ा सा लुक अच्छे से नहीं निकल के आ रहा है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। और इस तरीके से कितनी दूरी में कितनी चूड़ियाँ लगानी है आप सेट कर लीजिए। दूरी अपने हिसाब से कर लीजिएगा। जितनी मैंने रखी है वो काफ़ी अच्छी लग रही थी, उस तरीके से भी रख सकते हैं। सब चूड़ियों को आप चिपका दीजिए। मैं ग्लू गन से चिपका रही हूँ। आप फेविकॉल जो आता है, फैब्रिक ग्लू जो होता है, उससे आप चिपकाएंगे आसानी से चिपक जाएगा। तो इस तरह चिपका करके इसके ऊपर रंग बिरंगे से आप पॉम पॉम लगा दीजिएगा। पॉम पॉम बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बड़े सस्ते होते हैं। ये मैंने सफ़ेद और गोल्डन कलर के मोती लिए हैं। तो ये सफ़ेद और गोल्डन ऐसे होते हैं, किसी में भी चल जाता है, आप रंग बिरंगे भी ले सकती हैं। तो ये मोती बहुत सस्ते आते हैं। मैं मार्केट में यदि जहाँ पर इस सामान मिलता है तो पैकेट ले लीजिए, तो ये बहुत सस्ते पड़ जाते हैं। तो इस तरह से मैं 2 और 1 लगा करके आप अपनी इच्छा के अनुसार मोती ले सकते हैं। 2 लेना है 2, गोल्डन ज़्यादा रखना है तो गोल्डन ज़्यादा रखिए, वाइट ज़्यादा रखना है तो वाइट ज़्यादा रखिए। तो इस तरीके से आप इसको लगा दीजिए, और बिल्कुल सेम जो दूरी है उस दूरी से दूसरी चूड़ी में वैसे ही करके टक कर दीजिएगा। और टक करके ना नॉट ज़रूर लगाते रहिए। और लास्ट में जहाँ पर धागा है वहाँ पर थोड़ा सा ग्लू भी टच कर दीजिए, जैसे कि ये निकले ना। तो अब मैं ले रही हूँ दूसरी तरीके से, जो थोड़ा सा लंबा होना है तो उसमें हमको इस तरीके से लगाना है। तो मैंने 2 गोल्डन, 2 वाइट, 2 फिर गोल्डन, फिर पॉम पॉम, फिर मैंने 2 गोल्डन, फिर उसके बाद ग्रीन कलर का एक लिया है पॉम पॉम, और उसके बाद एक घंटी, फिर ग्रीन कलर का, और फिर पॉम पॉम, फिर बिल्कुल रिपीट कर देना है रेड वाला। उस तरीके से थोड़ा सा कट हो गया है तो
तो मैं आपको मुँह जवानी बता रही हूँ। बाद में आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि किस तरीके से लिया है। और ये देखिए इस तरह से फिर इसको टांग देना है। और थोड़ा सा इसमें भार होना चाहिए, जैसे कि ये जो नीचे पम है ना वो लटके, इसलिए जो ये घंटी ली है ना मैंने, तो ये मेटल की है, ये मतलब प्लास्टिक की नहीं है। तो आप इसकी जगह कौड़ी भी लगा सकते हैं या थोड़ा सा भारी वाला मोती भी लगा सकते हैं। अब ये देखिए मैंने कौड़ी लगाई है, ये 2 कौड़ी ली है और ये पॉम लिए हैं। पॉम लगाने के बाद फिर एक मोती लगाना है। उसके बाद ये कौड़ी में जो होता है ना, इसमें सेल होते हैं, ये कौड़ी बोलते हैं। हम लोग के यहाँ तो कौड़ी बोला जाता है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं। तो इस तरीके से आप ले करके दोबारा मोती के ऊपर डाल, मोती के अंदर से निकाल करके फिर पॉम में निकाल दीजिए। फिर उसके बाद दोबारा फिर मोती से निकालिए, फिर दूसरी कौड़ी लगा दीजिए। इस तरीके से आप पूरे उसमें कर लीजिएगा। अब यहाँ लटकाने के लिए मैंने यहाँ पर ये रिंग आते हैं बाज़ार में। यदि आपके पास रिंग बाज़ार से नहीं ख़रीदना है तो चाबी गुच्छे के रिंग, या नहीं तो फिर आप धागा को भी 2 बार ऐसे करके टांगने के लायक बना सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर गोल्डन ज़्यादा दिख रहा था, इसलिए मैंने इसमें लेस लगा दी है। ये देखिए लेस लगाने से थोड़ा सा इसमें अच्छा लुक आ गया। आप जो भी लेस है उसके अकॉर्डिंग करिए। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और मैं इसमें उसको अपने हाथ में लेकर के आपको दिखा रही हूँ। आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है। ये देखिए मैंने पास से इसका लुक दिया है। दरवाजे में मैंने अभी नहीं लगाया है, दिवाली में लगाऊंगी और उसको मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। ये है मेरा पहला क्राफ्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं बना रही हूँ दूसरा क्राफ्ट। इसके लिए मैंने सीडी ली है। देखिए यदि सीडी आपने लेकर के इसको चिपकाना है ना, यदि आप ग्लू गन यूज़ कर रहे हो तो आगे की साइड इसमें कुछ मत लगाइए, जैसा मैं कर रही हूँ वैसा करके 4 तरफ से इसको अच्छी तरीके से लॉक कर लीजिए सीडी को, और उसके बाद कट करके तब कीजिए। और यदि आप फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रहे हैं तो सीडी को अच्छी तरीके से पूरा आगे के साइड भी चिपका दीजिए। ग्लू गन लगाने से थोड़ा सा मोटा मोटा सा हो जाता है और अच्छा नहीं दिखता है, इसकी वजह से मैं इसमें ऐसा कर रही हूँ। और उसका जो एचेस है, जो पीछे पीछे ये गंदा लग रहा है, उसके लिए मैं शादी का एक काट लिया है, पतला होता है, और उसको इस तरह से लगा करके इसको साइड से कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से कट कर लेना है। आपके पास यदि सीडी नहीं पड़ी है तो आप कार्डबोर्ड भी यूज़ कर लीजिएगा, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि सीडी हो। सीडी मेरे पास पड़ी हुई थी इसलिए मैंने यूज़ कर ली है। और अब मैंने सुई धागा में ये पॉम एक मोती लगा करके इसमें चिपका दिया है। इस तरह से आप सुई धागा का माला लगा के करेंगे तो आसानी से हो जाएगा और एक सा आएगा। अब मैं इसमें शुभ चिपका रही हूँ। आपको एक सजेशन ज़रूर दूंगी, जो मैंने शुभ लाभ पहले से चिपका दिए हैं ना, वो आप मत चिपकाइएगा, वो आप बाद में करिएगा। इससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा बिल्कुल उसका सीधाई और उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सबसे लास्ट में आप शुभ लाभ उसको चिपकाइएगा। और जैसे कि मैंने पहले बताया था किस तरह से गोटा लगाना है, तो इस तरह से गोटा लगाने के बाद ये उसमें पहले मैंने दूर वाला किया था, अब पास वाला। ये है पर्दे के जो छल्ले होते हैं ना ऊपर, तो दिवाली के टाइम पे नए नए पर्दे लगाए जाते हैं। जो पुराने पर्दे होते हैं उनके छल्ले, उसको निकाल करके उसके ऊपर के छल्ले हैं उसको मैंने ये ऊन से रैप कर लिया है। और अब इसमें मैंने क्रॉस जिगजैग नहीं किया है और इसमें केवल साइड में इस तरह से गोटा लगा दिया। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। क्या होता है जब आप बनाने लगोगे ना तो अपने याद दिमाग में ही अपने आप आने लगता है कि क्या क्या कर सकते हैं। मैंने और भी जो क्राफ्ट बनाए हैं और उसका वीडियो अभी मैं शायद बाद में शेयर करूँगी। माला बनाने के बाद और फिर इसको ग्लू गन से चिपका दिया है। आप एक एक मोती चिपकाएंगे ना तो वो अच्छा देर भी लगेगी, और जो उसके जो होल होते हैं ना वो ऊपर आ जाते हैं तो बड़े गंदे दिखते हैं। इसीलिए आप हमेशा माला बना करके इसको इस तरह से चिपकाइएगा। देखिए कितना खूबसूरत लगने लग गया है। अब इसके बीच में हमें कुछ लटकाना है तो मैंने इसमें वाइट ही लिया है और उसके जो मोती के आसपास लगाने वाले जो होते हैं उसको लगा करके और इस तरह से बीच में लगा दिया।
आप ग्लू गन से भी इसको चिपका सकते हैं टाँकने की जगह पर, है ना। सिलाई करने पे जो मजबूती आ जाती है तो फिर आपको ये लगता है कि इसी साल ही क्यों लगाएं, इतना बढ़िया बन रहा है तो हर साल हम लगाएं। और इसलिए मैंने इस बार 4 बनाए हैं, तो अगली बार 2-3 और बना लेंगे तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं ऐसी चीज़ बनाती हूँ जो टिकाऊ हो। ऐसा नहीं कि इसी साल यूज़ करने के बाद इसको हमको फेंक देना है, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा अधिकतर ऐसी चीज़ बनाती हूँ जो हमेशा काम आए। अब इस तरह से मैंने ग्लू ले करके और इसमें चिपका दिया और छोटा सा कागज़ का टुकड़ा इस तरह से लगा दिया है। और ये सीडी है, इसमें कपड़ा में इतना ज़्यादा सिलाई नहीं हो सकती थी, तब भी मैंने इस तरह से कपड़ा लेकर के थोड़ा सा इसको टक किया है, जैसे कि थोड़ा सा मजबूत हो जाए। अब इस तरह से टक करने के बाद मैंने ये मोती लगा करके दूसरी वाली चूड़ी है उसको भी यूज़ कर लिया है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके पास सीडी नहीं है या चूड़ी नहीं है, तो उसके हिसाब से भी क्राफ्ट बन जाता है। दिवाली के बहुत सुंदर सुंदर से क्राफ्ट बनते हैं और मैं आगे भी डालती रहूँगी। 1-2 दिन में मैंने बहुत सारे बनाए हैं, मैंने केवल 2 का ही बना पाई हूँ और मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी। और इसको लटकाने के लिए, हैंग करने के लिए ये छल्ली आती है, मैंने उसको भी टाक कर दिया है। आप चाहे तो सिंपल सा गोटा लेकर के गोल भी कर सकते हैं। देखिए ये रेडी हो गया है। ये लाभ है, शुभ और 2 लाभ। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा। फ्रेंड्स, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि आपको मेरे ये क्राफ्ट पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूज़फुल लग रहे हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। यकीन मानिए ये बहुत आसान है और आप लोग जरूर बनाइएगा। अब मैंने ली है ये मस्ती दही जो होता है ना, कर्ड आता है, उसका मेरे पास ये पड़े हुए थे तो उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने इस तरीके से ले करके नॉट लगा करके ले लिया है। अब इसमें कुछ सामान नया और पुराना लगा करके ये बहुत खूबसूरत आइटम बन जाएगा। मैंने पिछली दिवाली में इसको ख़रीदा था, 250 रुपये करीब का आया था, वो भी सदर मार्केट दिल्ली से। और वैसे फुटकर में तो और भी महंगे पड़ते हैं, तो इस तरीके का मैंने इस बार बनाया है। तो इस तरह से कुछ सामान मैंने ऐसे लोकल शॉप से ख़रीद लिए थे और बहुत ही सस्ते आते हैं। यदि आपको पॉम बाज़ार में नहीं मिल रहे हैं, नहीं बना सकते हैं तो आप बताइएगा, तो मैं पॉम कैसे बनता है और उसका भी डाल दूँगी वीडियो। ये पॉम आप घर में भी बना सकते हैं, लेकिन ऊन यदि आपके पास है तो आसानी से बन जाएगा। और कुछ DIYs लेकर के मैं आ रही हूँ। बड़े बड़े से जो मोती हैं आसानी से जल्दी नहीं मिलते हैं, ये पैरेट है, इस तरीके से कुछ मैं घर में बना करके भी आपके उसके वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे कि आपको कुछ भी नहीं खरीदना पड़े। ये मोती भी घर में बन जाते हैं, थोड़ा सा कलर और उससे। तो इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से सिक्योर कर दीजिएगा और आमने सामने करके 4 पीस इसमें पैरेट वाले लगा दीजिए। आपके पास पैरेट नहीं है तो चिड़िया है या कुछ भी गद्दे फॉर्म वगैरह है वो लगा सकते हैं। जिस तरह से अब मैं 4 वो लगाने के बाद अब इस तरीके का दूसरे कलर का मैं ले रही हूँ। ये मोती जो है ना बीच वाला, ये होममेड है। इसके भी रेसिपी मैं आपको दिखाऊंगी, मार्केट पे भी मिलते हैं, लेकिन मैं इसको घर में बनाई हूँ। तो लेकिन अभी इसमें वीडियो में लंबा हो जाता है, इसलिए मैं नहीं बन दिया है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं ले रही हूँ। जैसे जहाँ जहाँ ग्रीन है, जहाँ येलो है, सेम वही लेना, लेकिन बस नीचे का जो लटकन है उसको हमने चेंज कर दी है। तो ये 4-4-8 लटकन रहेंगी। अब मैंने जो 4 भाग किए तो उनके बीच बीच में इसको कर दीजिएगा। और तो जैसे पहले सिक्योर किया था खूब अच्छी तरीके से, मैंने आपको 2 तरीके से बनाना बता दिया है इसके अंदर टक करना। अब मैं इसमें इस तरह से टक कर रही हूँ दूसरी तरीके से। तो आपको जो जिस तरीके से करना पसंद हो आप उस तरीके से कीजिएगा। बस इसको बहुत अच्छी तरीके से सिक्योर करना है, जैसे कि ये निकल ना जाए। अब जो कर्ड का जो कप है ना, उसको ढाकने के लिए मैं इस तरह से लेस ले रही हूँ। आपके पास लेस हो या कोई कपड़ा हो, वो आप जो मतलब अच्छा लग रहा हो वो इसको चिपका दीजिएगा। लेकिन नीचे जो कलरफुल है बहुत सारा, इसीलिए इसमें थोड़ा सा कम कलरफुल हो तो अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने सिंपल गोल्डन कलर लिया है। और उस बाद में हम आगे पीछे लेस लगा देंगे, जैसे कि थोड़ा सा अच्छा लुक आएगा। इस तरह से मैं कटिंग करके ऊपर इसको चिपका दिया। यदि आपका कपड़ा बड़ा होगा तो आसानी से ऐसे ही चिपक जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा लेस ले रही हूँ
और ऊपर इस तरीके से कट करके उसको भी चिपका दीजिएगा। मैं थोड़ा पेपर भी चिपका सकती हूँ, कुछ भी चिपका दीजिएगा। तो ये देखिए पीछे मैंने एक कार्डबोर्ड पतला वाला चिपका दिया और उसको कटिंग करके निकाल दिया। अब इस तरह से नीचे की तरफ भी मैंने लेस लगा दी है। डेकोरेशन करना आपके ऊपर है, आपके पास क्या क्या चीज़ है। आप यहाँ पर मिरर भी लगा सकते हैं। अब मुझे सेंटर में एक घंटी की तरीके लगाना है, तो एक जो ये वैल आती है ना, मैंने वैल ले रखी है। और ये मोती देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये सब आपके पास जो जो सामान घर में पड़ा हुआ हो। कभी कभी क्या होता है कि जो ब्लाउज रहते हैं ना, ब्लाउज में या सूट्स में जो पीछे लटकन रहती है उसमें भी मोती होती काफ़ी अच्छे से आते हैं। राखियों में भी आते हैं जो पुरानी आती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह से बना करके मुझे सेंटर में इसको यहाँ पर निकाल देना है और फिर मोती लगा करके हमको ऊपर हैंगिंग करने का एक जो छल्ला है या नहीं छल्ला है आपके पास, तो इसमें हैंगिंग करने के लिए इसी को भी बगल में रिपीट कर दीजिए। नहीं तो चाबी का गुच्छा जो पुराना हो जाता है ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जो कभी पर्दा लगाने के लिए जो पहले छल्ले यूज़ किए जाते थे ना, वो भी आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसको इस तरीके से कर लीजिए और आप देखते हैं फाइनल लुक कैसा लग रहा है। और ग्लू गन से इसको ज़रूर सेव कर दीजिए। जैसे कि ये देखिए टांगने पे इस तरह का लुक आएगा। कलर देखिए इसमें बहुत सही आ रहा है, वैसे सामने कलर इतना अच्छा नहीं आ रहा था। ये देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको इन तीनों DIYs और इन तीनों क्राफ्ट में सबसे अच्छा क्राफ्ट कौन सा लगा। और यदि आपके पास भी कोई आइडिया है तो प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप क्राफ्टिंग और एडवांस में हैप्पी दिवाली।